तो दोस्तों इस समय हम आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम एडिटिंग कर सकते हैं InShot से। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से दोस्तों InShot ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखाई पड़ता है InShot ऐप। ये देखिए, मैं अभी प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे प्ले स्टोर में मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ InShot ऐप। ये देखिए, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये देखिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको इसी को डाउनलोड करना है InShot ऐप को। तो दोस्तों चूँकि मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है, ये देखिए यहाँ पे 500 मिलियन प्लस दिखा रहा है कि मतलब इतने सारे लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। 3+ की रेटिंग है, 19 मिलियन आपका रिव्यूज़ है। तो आइए चलिए, मेरे फ़ोन में तो ऑलरेडी ये डाउनलोड है। तो इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको InShot ऐप से एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फ़िलहाल 3 ऑप्शन आपको मेन दिखाई पड़ते हैं। एक पहला है वीडियो का, दूसरा है फ़ोटो का, तीसरा है कोलाज का। कोलाज का मतलब होता है दोस्तों ढेर सारे फ़ोटोज़ को एक साथ कलेक्ट करना। तो चलिए सबसे पहले मैं कोलाज ही आपको बता देता हूँ किस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे मान लीजिए ब्लॉगिंग करते हैं, वहाँ ढेर सारी पिक्चरें आप लेते हैं, आप उनको एक साथ अपने थंबनेल में डालना चाहते हैं, उसका कोलाज बनाना चाहते हैं, या आप अपने फैमिली की फ़ोटोज़ वगैरह है उसको भी आप कोलाज में अपने डालना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको कोलाज सेलेक्ट करना है, गैलरी सेलेक्ट करनी है। ये देखिए, यहाँ से आपकी गैलरी हो जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ से 2-4 फ़ोटो कलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इन फ़ोटोज़ को आपने मान लीजिए 4 फ़ोटोज़ को ले लिया है। उसके बाद यहाँ से आप ओके करिए, फिर ये टिक के निशान पे आइए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ये देखिए कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैनवास पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका जैसा थंबनेल होगा उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप यूट्यूब पे अगर काम करते हैं और आपको थंबनेल बनाना है अपने कोलाज फ़ोटोज़ को एक साथ। कोलाज का मतलब दोस्तों एक साथ कई सारी फ़ोटोज़ को आप मैच करा देते हैं, एक साथ मिक्स कर देते हैं उसी का। तो आइए कैनवास पे चलते हैं। मान लीजिए आपका लॉन्ग वीडियो है, आप उस पर थंबनेल लगाना चाहते हैं, तो आपको 16/9 का ये बड़ा वाला रेशियो लेना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो आप ये ले सकते हैं। इस तरह से आपका कोलाज दिखाई पड़ेगा। ये देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो मान लीजिए अगर आप बड़े साइज़ का वीडियो डाल रहे हैं, उस पर आपको इस तरह का थंबनेल लगाना है, तो ये आप 16/9 का ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं फ़ोटोज़ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मुझे जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं इस पे क्लिक करके ये देखिए ये कम ज़्यादा हो सकता है यहाँ से। तो कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद फिर मान लीजिए आपने साइज़ सेलेक्ट कर लिया है अपने थंबनेल का, फिर ओके करते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है फ़िल्टर पे जाना है। फ़िल्टर पे जाके आप यहाँ पे फ़ोटोज़ को और अच्छी कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा लाइटनेस बढ़ा सकते हैं, जिससे फ़ोटो और भी ज़्यादा अच्छी लगे। तो सबसे पहले तो हम फ़िल्टर पे जाते हैं दोस्तों। फ़िल्टर पे जाने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ से आप लाइटनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा आप कंट्रास्ट भी ले लीजिए, ये इस तरह से बढ़ा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है दोस्तों सैचुरेशन का। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको लेकिन मेन अगर ये 3 ऑप्शन आप यूज करते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं इस पर। आपको अगर जल्दी फ़ोटो बनानी है या जल्दी थंबनेल बनाना है तो उसके लिए आप
का यही 3 ऑप्शन मेन होता है। तो मान लीजिए ये सैचुरेशन में जैसे जैसे बढ़ाता हूँ, ये देखिए यहाँ फ़ोटोज़ की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। ये पूरा फुल कर दिया मैंने। अब यहाँ से आप टिक कर लीजिए। ये तो हो गया आपकी फ़ोटो का ब्राइटनेस। आप यहाँ से चाहें तो इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा दिखाई पड़ सकता है। ये देखिए, यह ज़रूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह ज़रूरी है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। तो इस तरीके से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ अगर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है दोस्तों कोलाज बनाने का। ये हर जगह आपको नहीं दिखाई पड़ेगा या हर ऐप में आपको इस तरह से नहीं मिल पाएगा। InShot बहुत ही इजी ऐप है दोस्तों, जिसके थ्रू आप जो है एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को बहुत अच्छी बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसके बाद आप आते हैं यहाँ पे, कोई टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहे तो टेक्स्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ लिखना है, यहाँ से आप इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ, जैसे गुड मॉर्निंग। ये यहाँ से आपका ये गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है। फिर इसके साइज़ को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए ये छोटा कर सकते हैं, ये देखिए बड़ा कर सकते हैं। आप जैसा भी चाहें इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको इस तरह से छोड़ देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब ये होता है दोस्तों, एक अगर आप साइड में यहाँ आपकी फ़ोटो दिख रही तो दूसरे साइड चली जाएगी। रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो कोई मान लीजिए आप शॉर्ट्स के ज़रिए सीधे सीधे अगर आपने फ़ोटो ली है तो उसको अगर आप चाहें तो उसको रोटेट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आपका फ़ोटोज़ 2 मिनट में मात्र कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप कोलाज फ़ोटो बना सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, लेकिन आपको अभी अगर थोड़ा जल्दी में फ़ोटो बनानी है, आपको कम समय में अच्छा थंबनेल अपना बनाना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपकी फ़ोटो तैयार है। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर ऑप्शन दिख रहा है सेव का, आप इस पर सिंपली सेव कर दीजिए और ये सेव हो गई। अब ये आपके गैलरी में पहुंच जाएगी। अब ये फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ, तो ये देखिए ये फ़ोटो आपकी बन चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही ईज़िली अपनी फ़ोटो बना सकते हैं InShot ऐप के थ्रू। चलिए अभी मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में आपको फिर से बता देता हूँ। ये नॉर्मल फ़ोटो के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक फ़ोटो लगानी है, कोई एक थंबनेल क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। ये फ़ोटो आपने क्लिक करी, यहाँ से आप कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो ले ली। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको काम करना है उसमें आपको ये देखना है किस, मान लीजिए आपको मैंने बताया कि अगर आप YouTube पे बड़ी वीडियोस डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 16/9 का रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे अभी ये देखिए थोड़ा सा कम दिख रही है, आप इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आपको छोटा चाहिए तो छोटा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अगर इसके पहले मैंने जो बताया उसमें तो मैंने बड़े वीडियो के लिए बताया। मान लीजिए आपको अपने शॉर्ट्स पे थंबनेल लगानी है, तो दोस्तों ज़्यादातर होता क्या है कि शॉर्ट्स पे थंबनेल आप बाद में नहीं लगा सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस पे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट्स पे नहीं लगा सकते। तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप पहले से ही एक थंबनेल क्रिएट कर लीजिए शॉर्ट्स के लिए। मान लीजिए ये देखिए मैंने शॉर्ट्स का ले लिया, ठीक है। शॉर्ट्स का मैंने ये ले लिया 9/16 का। उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करिए। दोस्तों शॉर्ट्स के लिए अगर आप इस तरह के थंबनेल बना लेते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। इससे आपका CTR बढ़ जाता है, क्लिक थ्रू रेट वो इसलिए बढ़ जाता है दोस्तों क्योंकि आपका थंबनेल बहुत ही अच्छा होता है। आपका इम्प्रूविंग थंबनेल होने की वजह से आपके शॉर्ट्स बहुत अच्छे वायरल होते हैं।
आप वीडियो से भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती है। मैं आपको बता दूंगा, जब भी आप वीडियो अपना क्रिएट करिए शॉर्ट्स के लिए, तो इस तरह से अगर इन शॉर्ट में एडिटिंग कर रहे हैं तो आप एक फ़ोटो भी थंबनेल के लिए बना लीजिए शॉर्ट्स की। उसके बाद इसी को आप वीडियो के साथ अटैच कर दीजिए उसमें। फिर उसके बाद जब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करिए तो यही जो बड़ा वाला थंबनेल है इसी को लगा दीजिए जो आपने एडिटिंग किया है, तो उससे आपके शॉर्ट्स जल्दी वायरल हो जाएंगे, क्योंकि आपका थंबनेल बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही इम्प्रूविंग होगा। वो बड़े से बड़े मोबाइल में भी लगाएंगे तो उसमें थंबनेल अच्छा दिखेगा। तो आइए देखते हैं कि इस थंबनेल को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप गए फ़िल्टर पे ये देखिए, आपको अगर कुछ नहीं करना है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आप उनसे कर सकते हैं इसको जैसा भी अपना थंबनेल बनाना चाहे। तो फ़िलहाल हम कोई इसमें नहीं लेते हैं, हम एडजस्ट पे जाते हैं। एडजस्ट पे जाने के बाद दोस्तों हमें थोड़ा सा ये लाइटनिंग बढ़ानी है। ये देखिए थंबनेल थोड़ा सा और अच्छा हो गया। फिर थोड़ा सा कंट्रास्ट लेना है। उसके बाद सीधा आप आइए सैचुरेशन पे। ये सैचुरेशन का ऑप्शन मेन होता है दोस्तों, इससे आपके फ़ोटोज़ का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से अगर एडिट करते हैं तो आप वहाँ पे सैचुरेशन का ऑप्शन होता है, उसको आप ले लीजिएगा। वो करने के बाद आपका बड़ा ही कलरफुल हो जाएगा फ़ोटोज़। ये देखिए अब इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो गया। मान लीजिए ये थोड़ा सा लाइट बढ़ाने के बाद ज़्यादा लग रहा है आपको, हरा कलर उसका कम हो गया, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे तो ये देखिए और अच्छा कलर हो गया। थोड़ा सा ये कर लेंगे तो और अच्छा कलर हो गया। ये देखिए अब इसमें सारे कलर आपको बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप मान लीजिए कि इफ़ेक्ट डालना चाहें तो बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। ये देखिए, हालांकि मैं ज़्यादातर इसमें इफ़ेक्ट नहीं डालता हूँ, नहीं यूज करता हूँ, लेकिन इफ़ेक्ट आप में बहुत हैं, आप ऐसा करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपका वीडियो हो गया, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो आप ये सारे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं इसमें, इस तरह से हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसका ओरिजिनल ही लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से टिक कर लेता हूँ। आपने देख लिया। अब मान लीजिए आपको इसमें कुछ लिखना है, टेक्स्ट में कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मोबाइल अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, इसमें ईयरबड्स लिख देता हूँ। ये देखिए ईयरबड्स। ये देखिए आप ये अपनी सुविधा के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए मैं इसको और बड़ा करूँगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये मान लीजिए ये मैंने कर दिया, ये लिखा हुआ आ गया। ये देखिए तो अभी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों किस तरह से आपको फ़ोटोज़ बनानी है, किस तरह से कम समय में आप InShot ऐप के थ्रू फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, बना सकते हैं अपनी फ़ोटो, कितना अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। बस 2 मिनट लगेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। आप आशा करता हूँ मैं कि आप सीख गए होंगे किस तरह से फ़ोटोज़ आपकी बनानी है, किस तरह से थंबनेल बनाना है, थंबनेल का साइज़ क्या होना चाहिए आपका यूट्यूब पे। तो उसके बाद ये बन जाने के बाद यहाँ से आप सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से एक बार सेव करिए। उसके बाद दोबारा जब आप ये फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ नीचे देखिए ये आपका थंबनेल बन चुका है। ये देखिए, तो चूँकि ये शॉर्ट्स के लिए हमने बनाया था तो ये शॉर्ट्स का थंबनेल है। अगर आप मान लीजिए इस तरह से काम कर रहे हैं, आपको ये फ़ोटोज़ नहीं अच्छी लगती है, तो आप इसको यहाँ से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। डिस्कार्ड कर देंगे तो आप सीधे पहुँच जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस तरह से अपना थंबनेल 2 मिनट में बना सकते हैं। बहुत ही
अच्छे तरीके से आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोटो का कोलाज बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।